Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to part 41 of our e-commerce project. पार्ट 41 में हम यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने वाले हैं जो अगर प्रोजेक्ट में देखेंगे या हम अगर मैनेज कैटेगरीज में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ जो ऊपर है ये तीन जो बॉक्सेस है जहाँ पे हम लोड करते हैं कितनी हमें ज़रूरत है, सॉर्ट करते हैं असेंडिंग में चाहिए, डिसेंडिंग में चाहिए, सर्च करते हैं, जो भी हम नाम एंटर करें वो कैटेगरी नेम हमें मिल जाए। तो यही हमें मैनेज कैटेगरीज में करना है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, जो मेरा सब कैटेगरीज बॉडी वाला पेज है जहाँ पे मैं ये जावास्क्रिप्ट की फंक्शन लिखता हूँ, मैं इसका चेंज करता हूँ नेम। गेट सब कैटेगरीज के बदले में इसको लिखता हूँ लोड सब कैटेगरीज, क्योंकि गेट सब कैटेगरीज मैंने यहाँ पे कंट्रोलर में भी फंक्शन बनाई है। मे बी ये कहीं प्रॉब्लम करे फिर बाद में, तो यहाँ पे सेम नेम से फंक्शन बनी हुई है, तो इसको हम डिफरेंट नाम देंगे। यहाँ पे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ा है अभी तक, लेकिन पड़ सकता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लोड। ठीक है, मैं इसको लोड सब कैटेगरीज, और यहाँ पे भी मुझे लिखना पड़ेगा लोड। अभी तक भी ये काम सही करेगा। मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे अगर जाएंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो एवरीथिंग इज फाइन। नाउ आई विल डू वन थिंग। मैं जो यहाँ पे कैटेगरीज में ये तीन बॉक्सेस है, मैं उनको यहाँ पे कॉपी करता हूँ। तो इस रो के स्टार्ट होने से पहले ही मुझे चाहिए, दैट मीन्स इस रो के स्टार्ट होने से पहले ही मुझे ये तीन बॉक्सेस चाहिए, इसी ऑर्डर में चाहिए जिस तरीके से मेरे कैटेगरीज में थे। तो मैं काम एक करूँगा, यहाँ पे मैं कैटेगरीज को ओपन करता हूँ, कैटेगरीज बॉडी को। तो HTML में है मेरा कैटेगरी बॉडी। ठीक है, आई विल ओपन दिस। तो यहाँ पे ये तीन बॉक्सेस जो है, इन तीनों का जावास्क्रिप्ट, इन तीनों का जो HTML ये CSS वाला कोड है वो यहाँ पे है। ठीक है, ये लिमिट के लिए है। ठीक है, लिमिट के लिए है, 4 हिस्से जो है लिमिट के लिए है, 4 हिस्से जो है सॉर्ट के लिए है, और बाकी 4 हिस्से जो है वो सर्च के लिए है। तो ये देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने सिलेक्ट बॉक्स वाला बनाया है मैंने। तो यहाँ पे ये वाली फंक्शन कॉल हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे, और ये फॉर लूप की वजह से मैं इन पे नंबर्स लाता हूँ। ठीक है, तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ सर्च, ये मेरा सर्च बॉक्स है, यहाँ तक मैं इसको कॉपी करता हूँ। मैं इसको डायरेक्टली इसमें पेस्ट नहीं करूँगा, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। मैं नोटपैड प्लस प्लस में जाके इसको पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और मैं इसको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ HTML। अब मैं इसको सेव नहीं करूँगा अभी, मैं इसको यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस कर दूंगा। फाइंड एंड रिप्लेस, यहाँ पे क्या मुझे फाइंड करना है, यहाँ पे मुझे ये वाला चीज़ फाइंड करना है। जहाँ जहाँ पे ये वाली फंक्शन कॉल होती है वहाँ पे मुझे वो वाली फंक्शन कॉल करनी है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, जहाँ जहाँ पे मेरी ये वाली फंक्शन कॉल होती है, क्योंकि ये मैंने कैटेगरी बॉडी से उठाया, तो कैटेगरी बॉडी के टाइम ये उस टाइम ये वाली फंक्शन कॉल करता था। ये कैटेगरी बॉडी है, उस टाइम ये वाली फंक्शन कॉल करता था, गेट ऑल कैटेगरीज। लेकिन अब मैं सब कैटेगरी बॉडी में हूँ, तो मुझे अब ये वाली फंक्शन कॉल करनी है, लोड सब कैटेगरीज। ठीक है, लोड सब कैटेगरीज। तो मैं इसी लोड सब कैटेगरीज से इसको रिप्लेस करता हूँ। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस में जाता हूँ। यहाँ पे रिप्लेस में मैं डालता हूँ इसी चीज को, फाइंड में मैं डालता हूँ इसको। ठीक है, फाइंड में मैं डालता हूँ इसको, तो रिप्लेस करता हूँ मैं लोड सब कैटेगरीज से, रिप्लेस ऑल। तो हो गया रिप्लेस, लोड सब कैटेगरीज, लोड सब कैटेगरीज, लोड सब कैटेगरीज। अब मैं इस चीज को यहाँ से फिर से कॉपी करता हूँ
और अपने मेन प्रोग्राम के अंदर में चला जाता हूँ। ये मेरा कैटेगरी बॉडी है, सब कैटेगरी बॉडी है सॉरी। तो इधर ही मैं डालता हूँ इसको रो के पहले, मैं यहाँ पे डालता हूँ इसको कंट्रोल V करके। ठीक है, ये यहाँ पे है और यहाँ पे ये रो स्टार्ट हो रहा है, ये रो। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इसको मैं सेव करता हूँ, सेव ऑल, आई विल चेक दिस। तो ये 2 बार आ गया है, शायद 2 बार ये एंटर हो गया है यहाँ पे। हाँ, ये 2 बार कंट्रोल पे ये 2 बार प्रेस हो गया था, कंट्रोल Z, ये ना कंट्रोल V। तो ये 1 बार आ गया। अब लोड दिस, ठीक है, सॉर्ट असेंडिंग, सॉर्ट डिसेंडिंग। लेकिन ये भी काम नहीं करेगा, ये उस टाइम काम करेगा जब हम इसको अब इसका अब कोड लिखेंगे कि इसको क्या करना है इस पे। मतलब हमें ये कंडीशंस क्वेरीज में डालनी पड़ेगी, तब ये इनको अकॉर्डिंगली सॉर्ट करके यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो इतना हो गया हमारा। ठीक है, तो अब फर्दर क्या करना पड़ेगा। अब मैंने इसको यहाँ पे नाम भी चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे लाया ये। अब इनको काम, मतलब ये अपना काम करना चाहिए। अब अगर मैं 5 यहाँ पे लोड कर रहा हूँ तो, या असेंडिंग डिसेंडिंग है, ये काम करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्वेरी में आता हूँ, जहाँ पे भी मेरी ये क्वेरी की वजह से ये चीज़ आ रही है, तो मैं उसी क्वेरी में इन तीनों कंडीशंस को क्या है वो डाल दूंगा। तो ये क्वेरी मेरी कंट्रोलर में है, आई विल गो इनटू कंट्रोलर। तो ये वाली क्वेरी है ये। तो यहाँ पे जो वेयर है, मैं यहाँ पे वेयर में लिखूंगा वेयर इस चीज को मैं कॉपी करूंगा, सब कैटेगरीज का जो नेम है, कॉपी सब कैटेगरीज, क्योंकि इसी चीज पे हमें सॉर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम, इसको लाइक, नेम लाइक। तो यहाँ पे मैं नेम लाइक स्पेस डालता हूँ और यहाँ पे सिंगल कोट डबल कोट मैं लिखूंगा यहाँ पर डॉलर सबकैट डॉट गेट नेम। अभी हमने डॉलर सबकैट डॉट गेट नेम जो है, ठीक है, अभी हमने ये नहीं लाया, अभी हमने इसको सेट नहीं किया हुआ है इस नेम को। ठीक है, अभी हमें इस नेम को सेट करना है गेट कमांड पे। मतलब मेरा मत आई मीन टू से, ये तो गेट कमांड पे ही कॉल हो रही है। ये अगर हम देखेंगे ये यहाँ पे इधर कॉल हो रही है, लेकिन अभी तक ये तो रिक्वेस्ट पे हम सेट कर रहे हैं, नेम भी आईडी भी। मतलब ये हम इस पे पोस्ट कमांड पे चेक कर रहे हैं, लेकिन हम किस कमांड पे हैं, हम तो गेट कमांड पे एल्स वाले पार्ट में है, एल्स वाले पार्ट में है। अभी तक हमने इन तीनों को सेट नहीं किया हुआ है, इन तीनों का जो वैल्यूज है वो हमने सेट नहीं किया हुआ है। मतलब इन तीनों का वैल्यूज ये गेट पे आ रहा है। अगर ये यहाँ पे हमें देखना था तो यहाँ पे हम नेम देते थे, तो वो सेट हो रहा था ड्यू टू पोस्ट कमांड। तो अब गेट पे हमने अभी नहीं किया हुआ है सेट इसको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन तीनों को सेट करना पड़ेगा। तो अभी सेट करने से पहले हम क्वेरी को पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेरी कहाँ पे है, क्वेरी इसमें है कंट्रोलर में। तो मैंने यहाँ पे लिखा नेम लाइक दिस, ठीक है, नेम लाइक दिस। तो यहाँ पे नेम लाइक दिस के बाद मैं एंड का यूज करूंगा, एंड, ठीक है, नेम लाइक दिस एंड सब कैटेगरी और अपनी कंडीशन जो है, और लास्ट में हम लिखेंगे इसको नेम लाइक दिस एंड सब कैटेगरीज की जो कैटेगरी आईडी है वो कैटेगरी की जो आईडी है उसके साथ मैच हो रही है। ठीक है, अब हमने इसमें एक्स्ट्रा एक चीज लगाया, वो लगाया हमने कि सब कैटेगरीज का जो नेम है वो इस तरह होगा, कुछ जो भी सब कैटेगरीज डॉट गेट नेम में आएगा। तो
उसको हमने इसके साथ एंड के थ्रू इसके साथ एक्स्ट्रा में लगा लिया। तो अब हम क्या करेंगे, एक तो हमें ये देखना है नेम ऐसा होगा कुछ, और हमें देखना है लिमिट, और उसके पहले देखना है, उसके पहले हमें सॉर्ट करना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा ऑर्डर बाय, सॉर्ट के लिए ऑर्डर बाय असेंडिंग और डिसेंडिंग। ऑर्डर बाय असेंडिंग और डिसेंडिंग हमें कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से। ऑर्डर बाय जो भी इस बॉक्स का वैल्यू होगा, डिसेंडिंग होगा या असेंडिंग होगा, इस बॉक्स का वैल्यू क्या है, सॉर्ट, गेट सॉर्ट। अगर मैं आपको मॉडल में दिखाऊंगा तो मॉडल में एसेंशियल्स मॉडल में जाएंगे, एसेंशियल्स मॉडल इधर पर है गेट सॉर्ट, ये है गेट सॉर्ट, तो ये इसी में आ रहा है ऑलरेडी। तो इसको भी हम यहाँ पे गेट सॉर्ट का यूज करेंगे। तो मैं लिखूंगा ऑर्डर बाय असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो यहाँ पे डबल कोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, और हमें पहले देखना है कि ऑर्डर बाय किस चीज पर हम लगाएंगे। तो ऑर्डर बाय हम आईडी पे लगाएंगे। ऑर्डर बाय मतलब सब कैटेगरीज की जो आईडी है, उसी के बेसिस पे हम इसको सॉर्ट करेंगे, चाहे फिर असेंडिंग में होगा, यहाँ पे असेंडिंग में, या चाहे फिर डिसेंडिंग में होगा। तो किसी चीज पे वो होगा ना, किसी चीज पे तो रखना ही जरूरी है। जैसे यहाँ पे 1 और 2 है, ये सीरियल नंबर पे हो गया, फिर हमें सीरियल नंबर पे नहीं, हमें जो इस चीज की आईडी होगी उसी चीज पे हम सॉर्ट करेंगे इसको, चाहे असेंडिंग में करेंगे या डिसेंडिंग में करेंगे। तो मैं यहाँ पे आऊंगा ऑर्डर बाय, मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले सब कैटेगरीज डॉट गेट आईडी। मैं इसको सब कैटेगरीज की आईडी पे सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसी चीज को यहाँ पे पेस्ट करूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नेम नहीं आएगा, यहाँ पे आईडी आएगा, क्योंकि मैं इसको आईडी के बेसिस पे सॉर्ट करना चाहता हूँ। सब ऑर्डर बाय दिस, फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग, फिर मुझे असेंडिंग और वो असेंडिंग और डिसेंडिंग जो मैं यहाँ पे लगाऊंगा वो किस में सेव है, वो हमें डबल कोट्स में लिखना है, और यहाँ पे डॉट लिखना है। सिंगल कोट्स यहाँ पे नहीं लगाना है। क्यों क्यों नहीं लगाना है सिंगल कोट्स यहाँ पे, क्योंकि हम जब ऑर्डर बाय लिखते हैं तो ASC या DESC लगाते हैं। ठीक है, उसको हम ऐसे लिखते हैं कुछ, ऑर्डर बाय DESC। इसके इर्द गिर्द कोट्स नहीं होते हैं, अगर इसके इर्द गिर्द कोट्स होते तो ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट बन जाता है। तो हमें इसको जस्ट यहाँ पे खाली DESC लिखना है विदाउट कोट्स। ठीक है, तो सिंगल कोट्स का यूज नहीं होगा यहाँ पे डबल कोट्स कॉन्केटिनेशन के लिए होगा बस। DESC के लिए मैं रखूंगा यहाँ पे, सॉरी DESC नहीं, जो भी उसमें वैल्यू होगा, चाहे असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा, तो वो हमारे किस में है, डॉलर सब कैट डॉट गेट सॉर्ट। गेट सॉर्ट, तो फिर लास्ट में आएगा लिमिट, लिमिट 0 कामा जो हमारे किस में होगा, जो हमारे इसमें होगा, डॉलर सब कैट डॉट गेट लिमिट। ठीक है, लिमिट 0 कामा लिमिट 0। ठीक है, 0 से लेके जितना भी इसमें मतलब सब कैट में जो आएगा, चाहे 5 आएगा, 10 आएगा, जो भी आएगा उसमें जितना भी वैल्यू आएगा, तो वो सब कैट डॉट गेट लिमिट। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे मैं टर्मिनेशन दोबारा लगा सकता हूँ, ये नेसेसरी भी नहीं है, लेकिन ये टर्मिनेशन क्यों लगाया मैंने, एक क्वेरी का अपना टर्मिनेशन है। ठीक है, और ये वाला जो है, ये PHP का जो ये है स्टेटमेंट, ये इसका टर्मिनेशन है। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ, सेव ऑल। मगर अभी भी ये काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने इनको सेट नहीं किया है वैल्यूज अभी। हमने तो यहाँ पे गेट किया, मतलब हमने गेट सॉर्ट का यूज किया गेट, लेकिन हमने गेट कमांड पे इन चीजों को सेट नहीं किया हुआ है, सॉर्ट, लिमिट और सर्च को। तो इन चीजों को सेट करना पड़ेगा। कहाँ पे सेट करेंगे, इन चीजों को हमें इसके पहले ही सेट करना पड़ेगा, क्वेरी से पहले ही सेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमें सेट करना पड़ेगा।
इसको हमें यहाँ पे जो है यहाँ पे गेट करना पड़ेगा एल्स पार्ट में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसमें, यहाँ पे ये PHP वाला ही पार्ट है। जब मैं यहाँ पे इसको गेट करूंगा तभी जाके ये वाली फंक्शन जब कॉल हो जाएगी इसको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या सेट हुआ है। क्योंकि ये गेट मेथड है, हम इसको पहली बार यहाँ पे गेट मेथड पे इन चीज़ों को इनिशियलाइज कर रहे हैं। मैं लिखूंगा डॉलर सबकैट डॉट सेट लिमिट। यहाँ पे मैं लिखूंगा $_get लिमिट। लेकिन अभी ये गेट लिमिट इसको कैसे मिलेगा ये लिमिट वेरिएबल, इसको मैं कैप्स में रखूंगा। गेट कमांड के थ्रू इसको लिमिट चाहिए। अभी तो हमने वो इनिशियलाइज नहीं किया, वो मैं इनिशियलाइज करूंगा इसके बाद। पहले मैं इसको यहाँ पे कंप्लीट करूंगा। $subcat डॉट सेट लिमिट सेट सॉर्ट $_get सॉर्ट। ठीक है, $subcat डॉट सेट सर्च $_get सर्च। ठीक है जी। तो अब मुझे इन चीज़ों को भेजना पड़ेगा गेट कमांड पे। गेट कमांड कहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे। तो गेट कमांड यहाँ पे हमने कुछ नहीं भेजा था ना अभी, यहाँ पे हम इन्हीं 3 को भेजेंगे क्योंकि हमें लोड करनी है यही वाली कैटेगरीज, तो हम इन्हीं 3 को भेजेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉर्ट को मैं क्या वैल्यू दूंगा वो मैं अभी दूंगा, लिमिट। ठीक है, सर्च। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बनाऊंगा। मैं लिखूंगा where sort इज इक्वल टू डॉलर हैश txt, जो ऊपर सॉर्ट बटन में आएगा। तो ये ना सॉर्ट बॉक्स में आ जाएगा वैल्यू txt सॉर्ट। ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा, इस बॉक्स का वैल्यू जो होगा .val, जैसे हमने पिछले ट्यूटोरियल में किया हुआ, मतलब कैटेगरीज के टाइम किया हुआ था। मैं लिखूंगा where लिमिट इज इक्वल टू डॉलर हैश txt लिमिट डॉट val where search is equal to डॉलर हैश txt search डॉट val। ओके, तो यहाँ पे txt सर्च। तो अब सॉर्ट में डालेंगे हम ये वाला सॉर्ट, लिमिट में डालेंगे ये वाला लिमिट, सर्च में डालेंगे ये वाला सर्च, क्योंकि हमने इसको वेरिएबल डिक्लेयर किया है ऊपर इन तीनों को। ठीक है, ये है, इन्हीं तीनों को हम इन वेरिएबल्स में डाल के सेंड करते हैं गेट कमांड। जहाँ पे जिस पेज पे ये गेट कमांड रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि सब कैटेगरीज डॉट PHP पे, वहीं पे हम इन वेरिएबल्स को हम कुछ वैल्यूज डाल के भेज देते हैं।
ठीक है जी। तो यहाँ पे इस टाइम ये वैल्यूज हमें गेट कमांड के थ्रू मिल रही है। तो गेट कमांड के थ्रू जब मिल रही है तो हम गेट के थ्रू इनको यहाँ पे रिसीव भी कर रहे हैं। तो लिमिट में ये सेट होगा, सॉर्ट में ये सेट होगा, सर्च में ये सेट होगा। ठीक है, अब जब ये सेट हुआ तो अब जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, एससी में ये फंक्शन है, तो सब कैट में ये सारी चीजें हमने सेट कर दी है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है जिसमें ये वाली फंक्शंस है। ठीक है, ये वाली फंक्शंस ऑलरेडी इस ऑब्जेक्ट में है। तो अब हमारा सारा काम हो गया। आई विल रिफ्रेश इट। ठीक है, आई विल रिफ्रेश इट बट स्टिल शोइंग, हाँ ये क्वेरी में कहीं पे प्रॉब्लम है। तो अगर मैं यहाँ पे 10 सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा अभी, तो यहाँ पे कहीं क्वेरी में प्रॉब्लम है, तो मैं सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। मैं एक काम कर लेता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मेरी क्वेरी में कुछ प्रॉब्लम है, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, कंट्रोलर में जाता हूँ, मैं इस क्वेरी को इको कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, तो क्वेरी आ गई यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ पे क्वेरी को कॉपी करता हूँ, कॉपी, डेटाबेस में जाता हूँ, एसक्यूएल, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मैं इसको। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पे गो करूंगा, तो यहाँ पे मुझे कोई रो नहीं मिल रहा है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि सब कैटेगरीज में क्या क्या वैल्यू है मेरा। यहाँ पे तो है वैल्यूज, तो फिर क्यों नहीं चल रहा है। हाँ, प्रॉब्लम जो है वो हमारी यहाँ पे है, नेम लाइक में हमने इसको पूरा नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, हमें इसको सर्च के लिए परसेंटेज का यूज करना पड़ता है। तो मुझे यहाँ पे नेम लाइक ये लिखा है मैंने, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज का यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे फर्स्ट अल्फाबेट से लास्ट अल्फाबेट तक खाली सर्च करना है तो मैं यहाँ से खाली परसेंटेज लगाऊंगा। अगर मुझे दोनों साइड से करना है तो मैं यहाँ से भी लगाऊंगा। या अगर मुझे खाली राइट साइड से, सपोज NAME है, मैं EM, अगर मेरा E मैच होता है, M मैच होता है, तो खाली यहाँ से, तो खाली राइट साइड से लगाना है। अगर दोनों साइड से, बेटर है कि मैं दोनों साइड से लगाऊं क्या, ताकि मुझे दोनों साइड से सर्च करके दे। तो मैं इसको फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो अभी आ गया सारा। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अगर पेस्ट भी करता हूँ मैं इसको, सॉरी, तो यहाँ पे आ गया। तो ये छोटा सा मसला है यहाँ पे जो कि हमने इग्नोर किया था। सर्च का यहाँ पे वाइल्ड कार्ड लगाना पड़ता है। तो अब मैं इसमें इको जो है वो हटा लेता हूँ। तो अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं कुछ आइटम्स इसमें ऐड कर लेता हूँ। कैटेगरीज में सबसे पहले जाता हूँ, इसमें मैं स्टेशनरी में मैं इसमें फुटवेयर ऐड करता हूँ। फुटवेयर हो गया ऐड। इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ होम अप्लायंसेस सपोज। तो इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ और कुछ, सपोज मैं ऐड कर लेता हूँ किड्स। अब हो गए इसमें 6 ऐड। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया है, हमने इसको 5 ही रखा। अगर मैं इसको 10 लिमिट दे दूंगा तो छठा जो है, 6th जो है, वो भी व्यू हो गया मेरे पास, क्योंकि लिमिट है। अगर मैं इसको ऐसे नहीं, लेकिन अब मैं काम किस पे कर रहा हूँ, मैंने सब कैटेगरीज पे, वो तो हमने कैटेगरीज में उस टाइम किया हुआ था। तो यहाँ पे मैं अगर आता हूँ, क्लोथ्स पे आता हूँ, क्लोथ्स पे सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, क्लोथ्स पे मैंने बॉयज क्लोथिंग ऐड की है।
अब मैं गर्ल्स क्लोथिंग ऐड करूंगा इस पे, गर्ल्स, तो यहाँ पे खाली गर्ल्स आया, ठीक है। मैं इसको एडिट अगर करूंगा, सॉरी गर्ल्स, चलो यहाँ पे कर लेते हैं ऐड हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, क्लोथिंग में तो आ गया गर्ल्स, एक्सेसरीज में ऐड कर लेते हैं गर्ल्स, गर्ल्स, गर्ल्स डैश एक्सेसरीज, ठीक है। यहाँ पे और एक ऐड कर लेते हैं, सपोज मैं क्लोथ्स में ही जाता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ मैन, मैन क्लोथिंग, यहाँ पे क्लोथ्स में ही अगर जाते हैं मैं लिखता हूँ वुमेन, ठीक है। एक्सेसरीज में जाते हैं मैन एक्सेसरीज, ठीक है। यहाँ पे एक्सेसरीज में दोबारा जाता हूँ, मैं लिखता हूँ वुमेन एक्सेसरीज, ओके, आ गया। यहाँ पे मैंने लिमिट 5 ही रख दी तो 5 ही आ जाएंगे, लिमिट 10 कर दी तो 10 आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे डिसेंडिंग कर दूंगा, तो ये डिसेंडिंग बाय डिफॉल्ट है, असेंडिंग कर दूंगा तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, पहले बॉयज गर्ल्स, ठीक है, असेंडिंग में आ गया। ये असेंडिंग किस बेसिस पे होता है, आईडी के बेसिस पे। क्लोथ्स का जो बॉयज है, क्योंकि क्लोथ्स 6 नंबर पे है, फिर उसका बॉयज, इसी तरह एक्सेसरीज का जो बॉयज है, इसी तरह क्लोथ्स का जो गर्ल्स है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ आईडी। अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, सब कैटेगरीज वाला टेबल है, इसमें जो जो आईडीज के बेसिस पे है वैसे ही आ गया। पहले ये आईडी आ गई, फिर ये आईडी आ गई, फिर ये आईडी आ गई, इसी तरह, इसीलिए पहले आ गया बॉयज क्लोथिंग, फिर बॉयज एक्सेसरीज। अगर हम देख लेंगे यहाँ पे आ गया बॉयज क्लोथिंग, बॉयज एक्सेसरीज, फिर क्या आ गया, फिर आ गया गर्ल्स गर्ल्स, खाली गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स गर्ल्स, क्योंकि ये ऑन द बेसिस ऑफ आईडी इस टाइम सॉर्ट हो रहा है। किसकी आईडी, सब कैटेगरीज की आईडी, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग ये सॉर्ट हो गया। इसी तरह अगर हम सर्च करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा गर्ल्स, सॉरी सॉर्ट अभी काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है सॉर्ट, मैं इसको भी देख लेता हूँ। हाँ, ये इसलिए काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखिए क्या, ये इसलिए काम नहीं कर रहा है, सॉरी, ये इसलिए सर्च हमारा इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने कुछ सर्च में यहाँ पे कुछ क्वेरी में प्रॉब्लम की हुई है। और वो प्रॉब्लम क्या है, वो ये है कि हमने इसको यहाँ पे नेम लाइक लिखा है गेट नेम, जबकि हमें गेट नेम नहीं लिखना है। ये हमारा गेट नेम में सेव नहीं है, ये हमारा किस में सेव है, इस बॉक्स का जो नाम है, जैसे इसका नाम है सॉर्ट लिमिट, यहाँ पे सॉर्ट, यहाँ पे लिमिट, और यहाँ पे क्या है गेट सर्च, तो हमने इसको यहाँ पे नेम लिखा सर्च के बदले, ठीक है जी। तो ये सेव कर लेंगे, सेव ऑल। अब मैं इस पे जाता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैन, ठीक है, मैन। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वुमेन, आ गया वुमेन, ठीक है। वुमेन में जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। तो ये था आज का ये लेक्चर जो हमारा हम जिसमें हमने ये कंप्लीट किया, सॉर्ट लिमिट और सर्च। अगले लेक्चर में हम अब एडिट पे काम करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।